दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की गहरी मित्रता के विषय में हम सभी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी अत्यंत गरीब थे। परंतु आखिर सुदामा जी इतने निर्धन क्यों थे? वे कौन से कर्म थे या वह कौन सा रहस्य था जिस कारण सुदामा जी को इतनी भयंकर गरीबी झेलनी पड़ी? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए सुनते हैं सुदामा जी की यह सुंदर कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी जो कि अत्यंत गरीब थी। वह गरीब ब्राह्मणी सदा प्रभु वासुदेव का नाम जपा करती थी और भिक्षा में मिले हुए अन्न को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा भी आया कि जब उस ब्राह्मणी को पूरे 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली और 5 दिनों तक वह ब्राह्मणी केवल पानी पीकर ही अपना पेट भरती रही। और फिर भाग्यवश छठे दिन उस ब्राह्मणी को भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। उन चनों को पाकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और खुशी खुशी अपनी कुटिया में वापस जाने लगी। परंतु शरीर में कमजोरी होने के कारण वह ब्राह्मणी ठीक से चल नहीं पा रही थी और इसी कारण कुटिया तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। घर पहुंचकर ब्राह्मणी सोचने लगी, अब तो रात हो गई है, सुबह उठकर नहा धोकर पहले मैं इन चनों का भगवान को भोग लगाऊंगी और फिर खुद इन चनों को खाऊंगी। और ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने सिरहाने के पास रखकर सो गई। कुछ समय के पश्चात आधी रात को 2 चोर उस ब्राह्मणी की कुटिया में घुस गए। चोरों ने कुटिया में सब जगह ढूंढा परंतु उनके हाथ कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी एक चोर की नजर उन चनों की पोटली पर पड़ी जो कि ब्राह्मणी अपने सिरहाने के पास रखकर सो रही थी। चोर सोचने लगे, हो ना हो इस पोटली में जरूर कुछ सोने के सिक्के ही होंगे, तभी तो यह ब्राह्मणी इस पोटली को अपने सिरहाने रखकर सो रही है। और ऐसा सोचते ही चोरों ने वह पोटली वहां से उठाई और झटपट भाग खड़े हुए। और तभी चोरों की खटपट सुनकर उस ब्राह्मणी की नींद खुल गई और चोरों को भागते देखकर वह ब्राह्मणी शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी की आवाज सुनकर उस गांव के कुछ लोग उन चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। अपने पीछे इतने लोगों को भागते हुए देखकर वे दोनों चोर बहुत ज्यादा डर गए और बचने के लिए वे दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए। यह वही संदीपनी आश्रम था जहां उन दिनों भगवान कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तब गांव वालों को अपनी ओर आते देखकर वे दोनों चोर संदीपनी आश्रम से भी भागने लगे और भागते भागते उनके चनों की वह पोटली वहीं उस आश्रम में गिर गई। उधर वह ब्राह्मणी भूख से तड़प रही थी और तड़पते तड़पते उसने यह श्राप दिया, जो भी मनुष्य मुझ गरीब बेसहारा ब्राह्मणी के उन चनों को खाएगा वह भी मेरी तरह गरीब हो जाएगा। कुछ ही समय के पश्चात सुबह हो गई और उस संदीपनी आश्रम में गुरु माता झाड़ू लगाने लगी और झाड़ू लगाते हुए गुरु माता को अपने आंगन में वही पोटली मिली। जब गुरु माता ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें कुछ चने बंधे हुए थे। संयोग से उसी समय भगवान कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। जाते समय श्री कृष्ण और सुदामा जी ने गुरु माता को प्रणाम किया और तब गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब भी भूख लगे तो तुम दोनों इस पोटली में से आधे आधे चने बांटकर खा लेना। अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही चने की वह पोटली सुदामा जी के हाथ में आई तो उसी क्षण उन्हें उन चनों का सारा रहस्य मालूम हो गया। और तब सुदामा जी सोचने लगे कि गुरु माता ने कहा है कि ये चने तुम दोनों बराबर बराबर बांटकर खा लेना, परंतु यदि ये चने मैंने भगवान श्री कृष्ण को खिला दिए तो उस ब्राह्मणी के श्राप के कारण श्री कृष्ण गरीब हो जाएंगे और तब तो यह संपूर्ण सृष्टि ही निर्धन हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए मेरे प्रभु कभी निर्धन नहीं हो सकते। और ऐसा सोचते ही इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए अपने मित्र प्रभु श्री कृष्ण के लिए सुदामा जी ने वो सारे चने स्वयं खा लिए और इस प्रकार ब्राह्मणी का वह श्राप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और ब्राह्मणी के उस श्राप के कारण सुदामा जी को भयंकर गरीबी झेलनी पड़ी।
उन्होंने एक भी चना श्री कृष्ण को नहीं दिया और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मित्रता निभाई और अपना जीवन भयंकर गरीबी में गुजारा। इस कथा से यह साबित होता है कि अपने जीवन में सुदामा जी भले ही कितने निर्धन क्यों न रहे हों, परंतु उनका हृदय बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा था। भौतिक दृष्टि से हम भले ही सुदामा जी को निर्धन कह सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से तो उनसे धनी व्यक्ति इस पूरे संसार में कोई था ही नहीं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिसने हंसते हंसते दरिद्रता का इतना बड़ा श्राप अपने ऊपर ले लिया। जय श्री कृष्णा। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, यह थी सुदामा जी की सुंदर कथा। यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।